भगवत प्रेमियों, आपने पूछा सत्य की महिमा क्या है। सज्जनों, सत्य की महिमा के विषय में हमारे गोसाई बाबा कहते हैं कि धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सज्जनों, धर्म जो है सत्य के समान दूसरा कोई नहीं है। सज्जनों, धर्म हो या अधर्म हो, इंसान अज्ञानवश कुछ भी कर बैठता है। एक बार का विषय है, एक भोलेनाथ का भक्त था जो प्रतिदिन भोलेनाथ के चरणों में सिर झुकाकर चोरी करने जाया करता था। वो चोर था। एक दिन वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सिर झुकाकर चोरी करने के लिए चल दिया और अपने मन में यह विचार किया कि आज राजा के घर में चोरी करना है। सज्जनों, जब प्रभु की कृपा होती है तो सब संजोग अपने आप मिल जाता है। नारद जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक की तरफ भ्रमण करने के लिए आ रहे थे तो एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी बीना बजाते हुए भगवान का गुण गाते हुए भगवान विष्णु के भजनों को सुनाते हुए वो पृथ्वी लोक में आ गए। सज्जनों, जब नारद जी इस भूमि पर भ्रमण करने लगे तो देखते हैं कि एक भक्त आ रहा है। सज्जनों, वो चोर जो चोरी करने के लिए जा रहा था भगवान नारद जी से मिले, परंतु जब भगवान नारद जी से मिले तो उस भक्त के देखते ही नारद मुनि अपना वेश बदलकर नरवेश में आ गए थे। वो चोर नारद जी को एक सामान्य व्यक्ति समझा और अपने ही तरह चोर समझा। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। वो चोर समझा कि ये भी चोर ही है। पूछा कि हे चोर भाई, कहाँ जा रहे हो आज? नारद जी ने कहा, भाई देखो, मैं तो एक गांव जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा तुम कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं कहीं भी जा रहा हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। जाओ, तुम्हें जहां जाना हो, और मैं भी जा रहा हूं। सज्जनों, प्रभु की कृपा जब होती है तो ऐसे ही होती है। नारद जी ने कहा, हे भक्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा, मैं भक्त हूं, ये कैसे जाने? नारद जी ने कहा, प्रभु की कृपा है, आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सिर झुकाकर आप चोरी करने जा रहे हैं। कहा अच्छा, ये आप जानते हैं? कहा हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूं। चोर ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं नारद हूं। कहा अच्छा, प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी ने कहा, कल्याण हो। कहा ठीक है, अब मैं जाऊं? नारद जी ने कहा, नहीं, मेरी एक बात मान लो, एक सीख मान लो और फिर जाओ। कहा ठीक है, अगर एक ही सीख मानना है
तो एक ही सीख मानूंगा भी मैं, जो कहना हो जल्दी कह दो। नारद जी अब मुझे जाने दो, विलंब हो रहा है। नारद जी ने कहा ठीक है, जहां भी जा रहे हो जाओ, परंतु सत्य बोलना। कहा अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं मान गया, मैं जो भी करूंगा सत्य बोलूंगा। सज्जनों, मुनि नारद विचरण करने के लिए चल दिए। चोर भी अपना चोरी करने के लिए चल। जब चोर नगर में पहुंचा तो आज राजा के घर में चोरी का नंबर था, पहले से ही विचार बनाया था। राजा के दरबार में पहुंचने पर गेट कीपर यानी दरबान पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो मुनि नारद जी के कहने पर सत्य ही बोला। उसने कहा कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। सज्जनों, सत्य के प्रभाव से वो दरबान कुछ कह न सका और उसे अंदर जाने दिया। इस तरह से सातों फाटक पर वो बताते गया कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। सज्जनों, जो सहज में चोर होता है वो ऐसा नहीं कहता है। दरबान ने यही सोचकर मन में विचार किया कि अगर ये चोर होता तो ये कहता कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। दूसरी कोई भी बात पूछने का विचार ही मन में नहीं आया और उसे जाने दिया। सज्जनों, जब वो अंदर गया तो संजोग से खजाने का चाबी भूल गया था। वहीं टेबल पे रख के वो चला गया था और सत्य के प्रभाव से खजाने का चाबी भी पा गया और ताला खोलकर हीरा मोती सोना चांदी जवाहर सब एक गठरी में बांधकर वहां से चल दिया। सज्जनों, जिस तरह से दरबान उसे जाने दिया था उसी तरह से वो दरबान उसे वापस भी जाने दिया। कोई संदेह नहीं हुआ और चोर चोरी करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों आज तो बहुत जल्दी आ गए हो? चोर ने कहा कि प्रिय, ये बातें मैं कल बताऊंगा, आज सो जाओ। दोनों व्यक्ति सो गए और सवेरा हुआ। सवेरा होने पर राज दरबार में खलबली मच गई। खजांची के आते ही उसने देखा कि खजाना खुला है। वो हल्ला कर दिया। राज दरबार में हड़कंप मच गए कि किसने चोरी किया। दरबान से पूछा तो उसने कहा कि एक व्यक्ति आया था जो बता रहा था कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए आया हूं। तो हम लोग सोचे कि ये चोर होता तो ऐसे थोड़े बताता कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो राजा साहब ने पूछा कि वो चोर कहाँ का था? बताया सरकार, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर उसका गांव है। कहा अच्छा ठीक है, जाओ उसे बड़े प्रेम से बुलाकर ले आओ। सज्जनों, 4 सिपाही उसके दरवाजे पर गया और उसे बड़े प्रेम से सामान सहित, गट्ठर सहित उसे राज दरबार में बुला लाया। जब राज दरबार में चोर पहुंचा तो राजा ने पूछा कि हाँ भाई, ये बताओ कि तुम रात में चोरी करने के लिए आए थे? चोर ने कहा, हाँ सरकार, मैं रात में चोर
बन के चोरी करने के लिए अवश्य आया था। कहा तो जब तुम सत्य बता रहे हो कि मैं चोरी करने के लिए आया था, तो तुम चोरी क्यों करते हो? कहा महाराज, मैं अपने बच्चे को पालता हूं, 2 बच्चे हैं और 2 प्राणी मैं हूं, पति पत्नी और मेरे माँ बाप हैं। यही एक मेरा धंधा है जो बचपन से करता आ रहा हूं। लेकिन मुझे आज कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए, ऐसे ऋषि मुनि मिल गए कि आज रात में मुझे एक सीख बता दी। कहा क्या? तो चोर ने बताया कि हे सरकार, मुझे नारद मुनि मिले थे और उसने बताया कि ठीक है, अगर तुम्हें चोरी ही करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। तो सरकार, मैं इसलिए चोरी तो किया लेकिन सच सच बता दिया। तो राजा ने पूछा कि तुम ये बताओ कि जब तुम यहाँ से चुरा करके ले गए तो वो सामान कहाँ रखा था? कहा महाराज, जहाँ सत्य की बात है तो इसमें झूठ बोलने से क्या लाभ? मैं अपने खटिया के नीचे रखा था और जब सिपाही गया तो तुमने क्या कहा? तो चोर बोला कि जब सिपाही मुझसे पूछा कि सामान कहाँ है, तुम ही चोरी करने के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ही गया था और सामान ये रखा है। सरकार, ये सामान भी आपका जैसे कि तैसे पड़ा है, मैं उसमें से कुछ लिया भी नहीं और सच्ची सच्ची बात आपसे बता दिया। सज्जनों, चोर की सत्य बात पर राजा ने अपने राज खजाने से उसे इतना धन दे दिया कि वो जीवन भर और उसके बाल बच्चे भी, यानी इतना धन दे दिया कि वो कभी भूखो नहीं मर सकता। हीरा मोती सोना चांदी जवाहर और कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन उस चोर को दे दिया और उस चोर को अपने दरबार में नौकरी भी दे दिया। इस तरह से जब उस चोर को सत्य के प्रभाव से नौकरी भी मिल गई और वो खुशहाल हो गया, तो एक दिन नारद जी पुनः आए और आने के बाद में कहा, क्यों चोर भाई, तुमने कहा था कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं भोलेनाथ के मंदिर में अपने कमाई का 10वां हिस्सा लगाता हूँ, लगाऊंगा, तो अब क्या कर रहे हो? चोर ने ज्यों ही नारद जी को देखा, उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं तो अब पूर्णतः उन्हीं के आश्रित हो चुका हूँ और सत्य के ऊपर ही निर्भर होकर मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सत्य के ही आधार पे हूँ और जो कुछ भी है वो सब आपका है प्रभु। न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है, सब आपका है। सज्जनों, इस तरह से नारद मुनि के कहने पर, सत्य बोलने पर वो इतना धन पा गया कि जीवन में चोरी करना छूट गया और वो खुशहाल हो गया। लोगों को भी सत्य की बातें बताने लगा
और सत्य बोलना सिखाने लगा, दान देने लगा और धर्म कर्म करने लगा। इस तरह से सत्य की महिमा आपने श्रवण किया। सज्जनों, यदि आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।